कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती शेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणी भाड्यन्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं मुक्तिप्रदां शारदाम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। विश्व
भज सखे भव करी स्मनो जलरुहानिनं चारुदर्शया
संविरचयोदय सीता श्रियो स्पृहा मुह्यते मना जवलोकसाम्यतिरङ्गते विदहन्त्यलं विश्वमङ्गलम् यजमनाचनस्पृहात्मना सजगरुजा सुजात चरणाम्बुरुहंसनेषु भाषणे धीमहि कर्कशेषु नाटवीवटसितव्यथतेन कृपाविधेर्भवदा संयोग के क्षणों में जो सुख देती हैं वैसी ही बातें वियोग में क्षोभ उत्पन्न करती हैं। ऐसी एक और बात है कान्हा, जब तुम गाय चराने के लिए वन में जाते हो, संसार के काम हम करते रहती हैं, कन्हाई चिंतन तो केवल तुम्हारा होता है। और कभी कभी एक बात याद आ जाती है तो हमारे दिल को बहुत चुभती है, वेदना होती है। हमने देखा है कन्हाई कि तुम जब गैया चराने जाते हो खुले पांव जाते हो, तुम पादुका धारण नहीं करते। और यह बात जब हमारे स्मरण में आती है, हम जब सोचते हैं उनके बारे में, बड़ा कष्ट होता है मन को। चलसी यद व्रजा चारयन पशून, 11वां श्लोक। कन्हैया, गायों को, पशून गायों को चराने के लिए जब तुम वन में जाते हो, तब हे नलिन सुंदर, हे नाथ, ते नलिन सुंदर पदम, तुम्हारे चरण कैसे हैं? नलिन सुंदर, कमल के समान सुंदर हैं, ऐसे तुम्हारे चरण कमल। शील तृणांकुरैहि सीदतीति, तृण के अंकुर, घास की कोंपल, वो तुम्हारे कोमल चरण कमल में चुभती होगी ना। कहना खुले पैर तुम जाते हो, तो यह विचार जब हमें आता है, हे कांत, हे प्रियतम, नह मनः कलिलताम गच्छति, हमारे मन को बहुत वेदना होती है, विकलता होती है। प्रेम का ये लक्षण है कि प्रियतम का निरंतर चिंतन, प्रियतम के सुख में सुख और प्रियतम की वेदना में अपनी वेदना। सच पूछो तो प्रेम अपने प्रिय पात्र की वेदना के बारे में अधिक सोचता है।
उसको कोई असुविधा न हो, उसे कोई दुख न पड़े। और कई बार तो ये दुख प्रोजेक्टेड होता है। सच पूछो तो सामने व्यक्ति में दुख होता भी नहीं, लेकिन प्रेम जो है वो दुख को प्रोजेक्ट करता है। कदाचित उन्हें कष्ट पड़ रहा हो, शुरुआत में शायद चर्चा की थी कि कामना और प्रेम में अंतर क्या है। कामना सुख को अपनी ओर खींचती है, प्रेम सुख को प्रिय व्यक्ति की ओर धकेल देता है। एक और चरण उसमें जोड़े, कामना दूसरों को दुख देकर के अपना सुख चाहती है, प्रेम स्वयं दुख उठाकर अन्य को सुख देना चाहता है। शायद इसी अर्थों में जर्मन फिलोसोफर देकार्ते ने कहा, वन हु लव्स सफर्स। जो प्रेम करता है वो दुखी होता ही है। क्योंकि वो अन्य के सुख का विचार करता है और अन्य के दुख का भी अधिक विचार करता है। अन्य के दुख का विचार करते हुए प्रेमी व्यक्ति दुखी होते रहता है। कन्हैया पादुका क्यों धारण नहीं करते? बताए कारण। एक, पादुका चमड़े की होती है। जिन पशुओं का मैं पालक हूं, मैं गोपाल हूं ना, जिन पशुओं का मैं पालन करता हूं उनकी चमड़ी मैं स्वयं पहनूं? नहीं। दूसरी बात, गाय जब चल रही है भूमि पर तो उसकी खरी, उसकी खोर से भूमि को जो वेदना होती है, और भूमि भी प्रभु की प्रियतमा है ना, भूपति है वो। अब गाय की खरी से जो भूमि पर वेदना हुई, परमात्मा अपने कमल के समान कोमल चरणों से उस भूमि पर चल के मानो भूमि की उस वेदना को मिटा रहे हैं। इसलिए खुले पैर। और तात्विक अर्थ अगर देखें, दुष्ट और असुरों के दुष्कृत्यों से भूमि को जो क्लेश होता है, वो क्लेश का निवारण करने के लिए प्रभु अपना चरण स्पर्श भूमि को कराते हैं। इसलिए पादुका धारण नहीं करते। यशोदा जी ने एक बार पूछा भी, कहा तुम वन में जाते हो प्रातः काल से सायंकाल तक, धूप होती है, वहां रेत गर्म होती है, कांटे होंगे, कंकड़ होंगे, पादुका धारण कर लो लल्ला। नहीं मैया, बेटे पहनो, चरण पादुका धारण करके जाओ भाई बेटा। लालन आया मैया के पास, कहा मैया बाबा ने मुझे क्यों मांगा था? लला, तेरे बाबा ऐसा कहा करते थे कि गायों की रक्षा के लिए उनके बाद कोई चाहिए, इसीलिए तू आया है। मैया तू मुझे क्या कह के पुकारती है? गोपाल है ना मैया, मैं गोपाल हूं, मैं गायों का सेवक हूं ना मां। हां लला, मैया मेरी गाय पादुका पहनती है? नहीं, मैं जिनकी सेवा करता हूं मैया,
वे अगर पादुका नहीं पहनती तो मैं तो सेवक हूं, मैं कैसे पहन सकता हूं भैया, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होता। लाला के हृदय का ये भाव देखकर यशोदा जी की आंखों में अश्रु आ जाते थे। है नन्हा सा, छोटा सा, कितना सोचता है। मैं गायों की सेवा करता हूं भैया। स्वामी अगर पादुका धारण न करे तो सेवक को कोई अधिकार नहीं है कि पादुका धारण करे। और तुम चिंता मत करना भैया, मुझे कुछ नहीं होता। महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सुबोधिनी में कहते हैं कि प्रभु गोचारण के लिए जाते हैं, उसका हेतु केवल भक्तों पर अनुग्रह करना है। प्रथम अनुग्रह गैया के ऊपर, वेद की ऋचाएं गैया बनकर आई है ब्रज में, उन पर अनुग्रह करना है। बाल सखाओं पर अनुग्रह करना है। कोई तो बहाना चाहिए उनके साथ दिन में 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे बिताने का। गैया चरा निकलते हैं। वन के हिरन मयूर इन सब पर अनुग्रह करना है, इसलिए निकलते हैं। तात्विक अर्थ, भक्त हृदय सोचता है, प्रभु आप जब पशुओं को चराने के लिए निकलते हैं, पशु कौन? जो पाश से बंधा हुआ है वो पशु है। पाश का अर्थ है बंधन। जो पाश में है वो पशु, जो बंधा हुआ है वो पशु। और सच पूछो तो पशु वो नहीं है जिनको आप बांधते हैं, पशु तो वो होता है जो बांधता है। जिसे बांधा जाता है वो पशु नहीं है, जो बांधता है वो पशु है। छोटा सा था, गांव में रहता था मैं, याद है मेरे बचपन की एक घटना। एक बड़ा शरारती था, छोटा था तब मैं। कोई व्यक्ति गांव के बैल को लेकर जा रहे थे, बांधी थी रस्सी और दूसरा छोर उनके हाथ में था, जा रहे थे और बड़ी मस्ती से, मेरे पास ऐसा बैल है। मैंने जाकर उनसे पूछा, काका ये मालिक कौन है ये दोनों में? कहने लगे क्या मतलब, पूछते क्या हो तुम? उनका कौन मालिक है? बैल मालिक है या आप? उन्होंने कहा मैं, देखता नहीं तू, बांधा है मैंने उसको और रस्सी मेरे हाथ में है, मैं जहां ले जाऊं वहां बैल जाएगा, मैं मालिक हूं। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है। क्या? मैंने कहा मुझे लगता है मालिक बैल है, आप बंधे हुए हैं। कहते हैं नहीं, देखो बैल के गले में रस्सी बांधी हुई है, पकड़ा है मैंने उसको। मैंने कहा उससे क्या फर्क पड़ता है, आप छोड़ दीजिए रस्सी। छोड़ सकोगे? कहते कैसे छोड़ सकता हूं, फिर ये बैल भाग जाएगा। मैंने कहा मतलब तुम मानते हो तुमने उससे पकड़ रखा है, बांध रखा है, वो नहीं बांधा है, तुम बंधे हुए हो। वो रस्सी से बंधा हुआ भी मुक्त है, उसे कोई आवश्यकता नहीं तुम्हारी। और तुम समझते हो कि तुम किसी बंधन में नहीं हो, लेकिन फिर भी कितना बंधन है तुम्हें। मुक्त हुए भी तुम बंधन में हो, और वो बंधन में हुए भी मुक्त है। बैल को तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बैल की आवश्यकता है।
याद रखना, बंधन में वो नहीं होता जो बांधा जाता है, बंधन में वो होता है जो निरंतर बांधते रहता है। जिस संपत्ति को आपने तिजोरी में बंद कर रखा है, आप समझते हैं वाह इतनी संपत्ति को मैंने तिजोरी में रखा है, चाबी मेरे पास रहती है, मालिक हूं मैं। आप मोह में हैं, आप गलती में हैं। उस संपत्ति के मालिक आप नहीं हैं, आप संपत्ति के गुलाम हैं। हर दिन सोचते रहते हैं उसके बारे में। संपत्ति आपकी कोई चिंता नहीं करती। नोट की एक गड्डी तिजोरी में से निकल जाए, किसी दूसरे के पास जाए, या अच्छा सा कोई गहना, हार कहीं और चला जाए, तो दूसरे के पास जाकर के हार नहीं सोचेगा, वो तिजोरी में मजा आता था या वो गले में मजा आता था। यू आर गोइंग टू मिस द ज्वेलरी इज नॉट गोइंग टू मिस यू। हार तो किसी दूसरे के गले में चला जाएगा, वो वहां रहे, मजे से रहेगा, वो थोड़े ही याद करेगा तुम्हें। तुम बंधे हुए हो। पशु, जीव मात्र पशु है, हर एक जीवात्मा पशु है। तो पशु से मतलब ये नहीं कि एनिमल, चार पैर वाला। हम पशु का अर्थ ये समझते हैं चार पैर वाला, नहीं। पशु मतलब जो बंधन, कर्म के बंधन में है, अपेक्षाओं के बंधन में है, सुख के लालच के बंधन में है, भावनाओं के बंधन में है। कई प्रकार के बंधन निर्माण कर रखे हैं हमने। जो पाश में है वो पशु। और कृष्ण ऐसे पशुओं को जब चराने निकलते हैं, नियमन करने के लिए निकल चलते हैं। संसार में कितने पशु, कितना कष्ट पड़ता होगा। बाकी की छोड़ो, अपनी सोचो। एक अपने को नियमन करने के लिए कान्हा को कितना कष्ट पड़ता होगा। कितने उलट पुलट विचार की खुदा खुद, और हमें कंट्रोल करना, और हमारे जैसे करोड़ों जीव इस संसार में कितना कष्ट पड़ता होगा। कोई शरारती बच्चा हो, उसकी माता को कितना कष्ट पड़ता है बच्चे को ध्यान रखने। कहीं बालकनी में न पहुंच जाए, कहीं ब्लेड से पेंसिल छीलते वक्त उंगली न छील डाले, कहीं किचन में जाकर के गैस चालू न कर दे, कहीं रेफ्रिजरेटर खुला न छोड़ दे। कितना पीछे पीछे घूमना पड़ता है। 5 मिनट वो जब शरारत करता है तब तो पीछे घूमना पड़ता है, वो शांत बैठे तो अधिक चिंता होती है, कुछ करता होगा ही। इतनी शांति क्यों है? तो 24 घंटे एक लड़का शरारती हो तो मां को कितना परिश्रम पड़ता है। भक्त सोचते हैं प्रभु ये तेरी दुनिया में करोड़ों करोड़ों शरारती बच्चे, ये सब पशुओं को संभालने के लिए तुझे कितना परिश्रम पड़ता होगा। कलिलताम मन कांत गच्छति, हे कांत हमारा मन कलिल हो जाता है, कष्ट। फिर केवल कलिल होकर बैठते नहीं, भक्त सोचते हैं प्रभु जैसे ये मां की बहन आ जाए या देरानी जेठानी कोई आ जाए जो उसके प्रति सिंपैथी रखती हो, आदर रखती हो, तुम्हारी आंखें लाल हो गई क्यों? हाँ कल रात पूरी रात इसने सोने नहीं दिया, इतनी शरारत करता रहा, रोता रहा, ये करता रहा। लाओ थोड़ी देर मैं ध्यान रखती हूँ, जाओ 2 घंटा सो लो, जरा विश्राम कर लो, मैं ध्यान रखूंगी इसका। कहते हैं ना ऐसे संत पुरुष, विद्वान या भक्त जन कन्हैया के पास जब बैठते हैं ना तो कहते हैं प्रभु ये थोड़े पशुओं को मैं संभालूंगा, तुम आराम करो, थोड़ी उनका ख्याल मैं रख लूंगा।
सबको नियमन करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, तो थोड़े से जीवात्माओं का नियमन कर लूंगा प्रभु, उतना तो तुम्हें कष्ट कम हो। इसलिए महापुरुष हमारे पास आते हैं। कारण यह नहीं कि उनको कुछ चाहिए, कारण यह है कि वो प्रभु का बोझ हल्का करना चाहते। प्रभु थोड़ा विश्राम कर लो आप, क्योंकि कलिलता मन कांत है, कांत है उसका प्रियतम तो वो है। कलिलता मन कांत। पति अपने व्यवसाय के कारण, कामकाज के कारण बहुत स्ट्रेस में रहता हो, और पत्नी जो अपने पति से प्रेम करती है वो कहती है चलो मैं आती हूं 2-3 घंटा ऑफिस में, थोड़ी अकाउंट्स की फाइल मैं देख लूंगी, चिंता मत करो, थोड़ी कंप्यूटर में डेटा एंट्री करनी है मैं कर लूंगी, जाओ थोड़ा आराम करो, भोजन कर लिया है ना, आप सोफा पे लेट जाओ, थोड़ा अच्छा रहेगा आपको। कांत आप लेट जाओ। ऐसे संत महापुरुष कन्हैया से कहते हैं कांत हे प्रियतम अब थोड़ा विश्राम करो, ध्यान रखते हैं हम थोड़ा। कलिलताम मन कांत गच्छति। पशु शब्द की दूसरी व्याख्या है सर्वान अविशेषेण पश्यतीति पशु। सभी को अविशेष रूप में, मतलब एक समान जो सबको देखता है, वह विवेकहीन जीव ही पशु है। पशुता यह विवेकहीनता का द्योतक है। हम उनमें विवेक जागृति करेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ही कहा ना कि विवेक की जागृति कैसे हो। इसलिए कांत प्रियतम, गोपी यहां पर प्रभु को कांत शब्द कहती है और एक मीठी सी टकोर कर लेती है। कांत उसको उल्टा करो तो होता है अंतक। तो कांत मतलब प्रियतम और अंतक का अर्थ है यमराज। अंत करता है वो अंतक, अंतम करोति इति अंतक। गोपी कहती है प्रभु हम तो आपसे कांत कहते हैं, लेकिन आप ये काम जो कर रहे हो ना अंतक का कर रहे हो, हमसे दूर हो करके प्रकट हो जाओ। न मनः कलिलताम गच्छति, हमारा मन विकल हो रहा है। कलिल क्या है? कलिम कलहम लाति इति कलिलम तस्य भाव कलिलता। मन में कली यानी कलह लाने वाला जो भाव है उसको कहते हैं कलिलता। आप जब निरावृत्त चरणों से जाते हो वन में गैया चराने के लिए, उस समय हमारे मन में कलह निर्माण होता है, हमारा मन विभाजित हो जाता है। हमारा मन तो एक है लेकिन वो विभाजित होता है, आमने सामने वो दलील करने लगता है मन। एक मन हमारा कहता है कि कृष्ण को कितनी वेदना होती होगी, तो दूसरा मन ऐसा कहता है अरे नहीं प्रभु तो सर्वसमर्थ है, उन्हें भला क्या होगा। तो वो पहला वाला मन कहता है नहीं, हां लालन के चरण बड़े कोमल हैं और वृंदावन के कंटक कंकड़ बड़े कठोर। तो पहला दूसरा वाला मन कहता है कि नहीं प्रभु तो है ना पवित्र, जो रज है वालुका है वहीं पर चलते होंगे। पहला वाला मन कहता है ऐसा थोड़ी है, गायों के पीछे चलते हैं और गाय तो पशु है, वो थोड़ा ही ध्यान रखती होगी, गाय तो घास खाने के लिए कहीं भी निकल जाए उसके पीछे जाने के लिए फिर वहां पगडंडी हो न हो
वालुका हो ना हो, शायद कांटे पड़े हो वहां भी जाना पड़े, कंकड़ पड़े हो वहां भी जाना पड़े। तो पहला वाला मन कहता है ये वृंदावन की गायें कोई सामान्य पशु नहीं है, वो तो परमात्मा की उपासक ऐसे ऋषि रूपा ऋचाएं, वेद की ऋचाएं या ऋषि ही गाय बनकर आए हैं, वे तो सब प्रभु का ध्यान रखेंगे ना। ऐसा हमारा मन विभाजित हो जाता है। कलिलताम मनः कांत गच्छति। और वो नटखट वाली गोपी कहती है, प्रभु आपके चरण इतने कोमल हैं, फिर भी आप अपने चरणों के प्रति कठोर बनकर वन में विचरण कर रहे हो। प्रभु आप स्वयं अपने चरणों के प्रति इतने निर्दय हो, तो फिर हमारी हृदय की वेदना को आप समझ सको, वो अपेक्षा आपसे रखना ही व्यर्थ है। आप स्वयं अपना ध्यान नहीं रखते तो हमारा क्या ध्यान रखोगे? छोड़ो ये बात ही अब। इसलिए हमारा मन कलिलता में जाता है। कलिलता मनः कांत गच्छति। आइए अगली गोपी 12वीं गोपी क्या कहती है? सूर्यास्त के समय दिन परीक्षा सायंकाल, जब तुम लौटते हो वन में से गायों को चराकर वापस,
उत्सुक रहती हैं हम दिन भर तुम्हारा दर्शन करने के लिए। गांव के बाहर आकर खड़ी रहती है हमारे में एक छोटी सी अस्पष्ट सी एक असंदिग्ध सी स्पर्धा लगी रहती है। कन्हई का पहला दर्शन कौन करे? और जब हम देखती हैं तो कैसा है आपका स्वरूप? नीलकुंतलैः बिभ्रदावृतं वनरुहाननम्, श्याम केश तुम्हारे, देखिए कुंतल नील का, काले नहीं। कान्हा काला नहीं है, सांवरा है, श्याम है, नील वर्ण है। दुनिया के केश भी काले नहीं। बड़ा सूचक लिया आपने। बादल जब घिर कर आ जाए, लगे कि अभी बरसेगा, अभी बरसेगा। घनश्याम मेघघन, कान्हा के बाल वैसे मेघघन, कान्हा की भौहें भी उसी रंग की। जिन्होंने भी ध्यानावस्था में कन्हैया को देखा, कुछ मूल्यवान क्षण बिताए हैं कन्हा के साथ, उनका अनुभव है। नील कुंतल, कुंतल केश, कुंडल केश, इस कुंतल कहते हैं। तो नील कुंतलैः बिभ्रदावृतम्, बांधता तो है नहीं, खुले हैं, सामने भी आ जाते हैं। भगवान तो हो तुम, आगे कह चुके चंद्र, और चंद्र को बादल जब ढांक दे तो कैसा लगता है? ऐसे प्रभु आपके सुंदर मुखारविंद को नील कुंतल घने बादलों ने जैसे ढक लिया। रजस्वलम दर्शयन्, हम जानती हैं कान्हा की जैसे हम तुम्हारे दर्शन के लिए उत्सुक हैं, उतने भी कदाचित उससे भी अधिक उत्सुक तुम होते हो हमें दर्शन हमारे देखने के लिए। कौन खड़ा है आज? तो मन में से आ रहे थे तब तक कुछ नहीं, तुम्हें कोई चिंता नहीं थी। आपके घुंघराले बाल मुखारविंद को ढके हुए थे, लेकिन जब आप भी व्रज में प्रवेशते हो ना, तो यूं करके बाल को उड़ाते हो और लगता है ऐसे जैसे बादलों के भीतर से चंद्र बाहर निकल आया। वह जो आपके दर्शन होते हैं ना कान्हा, लगता है हमारे दिन भर की प्रतीक्षा रूपी जो तपस्या थी उसका फल वो एक झांकी में, एक झलक में हमें मिल गया। मनसि न स्मरं वीर यच्छसि, हे वीर, उस समय जो हमारे मन में कामना निर्माण होती है, कब मिलो, कब कुछ क्षण एकांत में कन्हई के साथ बीते। गायों के पीछे
चलने से जो रज उड़ती है वो कन्हैया के केश पर चिपक जाती है। कन्हई उसे पोंछते नहीं। देखिए 11वें श्लोक में कन्हैया जब गाय चराने जाते हैं उसका वर्णन था। अब 12वें श्लोक में प्रभु गाय चराकर लौटते हैं उसका वर्णन। दिन भर गाय चराई है, तृणचरानुगम, गायों के पीछे चले हैं। गाय की खरी में से रज उड़ती होगी, वैसी के एक अर्थ तो यह है कि गोरज बड़ी पवित्र है, इसलिए प्रभु से उड़ाते नहीं। गायों का सेवक होना में स्वामी की प्रसादी भला थोड़ी उड़ाई दी जाती है, उड़ाते नहीं। लेकिन दूसरा अर्थ, कान्हा मानो गोपियों से कह रहे हैं, सखियां तुम दिन भर परिवार का काम करती रही, संसार की जिम्मेदारी निभाती रही, लेकिन चिंतन मेरा करती रही। ठीक इसी तरह मैं भी अपना कर्तव्य निभाता रहा, गायों को चराता रहा, लेकिन दिन भर चिंतन तुम्हारा करता रहा। जैसे आप मेरा स्मरण करती थी, मैं आपका स्मरण कर रहा था, और आपके स्मरण में मैं इतना तन्मय हो गया था कि गोरज उड़ाने का मुझे ख्याल ही न रहा, मैंने उड़ाई नहीं। पता भी ना चला मुझे कि इतनी गोरज बाल में भरी हुई है, केश में भरी हुई, क्योंकि मैं चिंतन तो आपका कर रहा था। अच्छा, हाँ, इसलिए ख्याल ही न रहा मुझे गोरज को साफ करने का। कन्हैया ने जब से ये बात कही ना, तब से गोपियां प्रतीक्षा करती हैं। रोज शाम को जब कन्हैया लौटे तो गोपियां देखती हैं, गोरज है ना, गोरज है, इसका मतलब आज कन्हैया ने हमें याद किया है। और अगर गोरज ना हो तो शायद कान्हा हमें याद नहीं करता था। रज वैसी की वैसी है कन्हैया के केश में। गोपी को एक आश्वासन मिलता है, आज भी कान्हा ने मुझे याद किया था। घन रजस्वलम, और चूंकि कन्हैया ने मुझे याद किया था, इसीलिए गोपी के हृदय में स्मर जागृत होता। मनसी न स्मरम वीर यच्छसि। तात्विक अर्थ भी समझ लें, दिन परीक्षय, दिन का अंत। आध्यात्मिक अर्थ में दिन परीक्षय, जीवन का अंत। एक एक जीवन मानो एक एक दिन है अपना। आत्मा तो अनंत है, आत्मा की यात्रा भी अनंत है। एक शरीर धारण करके आए, वो एक दिन हुआ हमारा, और वो दिन का जब अंत होने जा रहा है, उस समय पहले तो ये सोचे कि ये दिन भर हमने कन्हैया को याद किया, स्मरण किया हमने उसका। कृष्ण मिलन की उत्कटता जगे तो व्यक्ति महायात्रा के लिए तैयार होता है। जीवन का जो उत्तरार्ध है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जीवन की संध्या समय, सायंकाल में केवल अपनी सिद्धियों को याद करोगे तो अहंकार आएगा। इसलिए कि कई लोग होते हैं ना, आफ्टर रिटायरमेंट हमने ये किया, हमने ये पोस्ट पर थे, हमने ऐसा किया, हमने बहुत किया, चलो ना अब क्या है। केवल अपनी सिद्धियों के बारे में स्मरण करते रहोगे तो अहंकार जगेगा। केवल अपनी गलतियां और निष्फलताओं को याद करते रहोगे तो अपराध भाव या तो निराशा आ जाएगी। ये गलती हो गई, वैसी गलती हो गई, अपराध भाव आएगा, गिल्ट कॉम्प्लेक्स आएगा, या तो निराशा आएगी, कुछ किया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं।
सिद्धियों को याद करोगे, अहंकार जगेगा, निष्फलताओं को याद करोगे, गलतियों को याद करोगे तो गिल्ट कॉम्प्लेक्स आएगा, निराशा आएगी। तो करना क्या है? जीवन की संध्या समय में अपनी सिद्धियों को अवश्य याद करो, लेकिन उसके साथ प्रभु की कृपा को याद करते रहो। ईश्वर की कृपा थी, ईश्वर की करुणा थी। तो अपनी सिद्धियों को याद करोगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा कि नहीं, जीवन जो प्रभु ने दिया था 80 साल 90 साल 100 साल का कुछ करके दिखाया है, लेकिन अहंकार नहीं बढ़ेगा। अगर कृष्ण की कृपा को भी याद करते रहोगे तो वो भक्ति के मार्ग पर ले जाएगा तुम्हें। जीवन का अंत उदात्त बनेगा, उन्नत बनेगा। मनसी न स्मरम वीर यच्छसि। कामना दो प्रकार की होती है, एक संसार के लिए, दूसरी ईश्वर के लिए। संसार के लिए जो कामना है वो निंदनीय है, लेकिन ईश्वर के लिए अगर काम जागरण हो तो संसार के प्रति जो काम जागरण है उसको मिटाएगा। तेरहवां श्लोक। स्तनेषु अर्पय अर्पयाधिहन। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। अब ये 13वां श्लोक है ना, उसको आप 7वें श्लोक के साथ तुलना करना। दोनों गोपियों का भाव एक ही है। 7वें श्लोक में गोपी ने कहा था प्रणत देहि नाम पाप कर, जो आपके प्रणाम करता है, आपकी शरण में आता है। यहां कहा प्रणत कामदम, जो आपकी शरण में आता है, आपको प्रणाम करता है, उसकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले। भाव यही है। 7वें श्लोक में भी कहा था कि प्रभु आपके चरण कमल हमारे हृदय पर रखिए और हृदय की कामनाओं को निर्मूल कर दीजिए। यहां 13वें श्लोक में भी गोपी यही कहती है कि प्रभु रमण नस्तनेश्वरपया चरण पंकजम शंतमंचते। चरण पंकजम, प्रभु आपके चरण पंकज, आपके चरण कमल, नह स्तनेषु अर्पय, हमारे हृदय पर अर्पण कीजिए, हमारे हृदय पर रखिए। बात एक ही है। तो आपके चरण कैसे हैं? कामदम, कामनाओं की पूर्ति करने वाले। पद्मजार्चितम, पद्मजार्चितम शब्द के दो संधि विच्छेद हो सकते हैं। एक पद्मज अर्चितम और पद्मजा अर्चितम। पद्मज अर्चितम, पद्मज का अर्थ है ब्रह्मा जी। कमल में से उनकी उत्पत्ति हुई ना। पुराण की कथा आपने सुनी होगी। क्षीर सागर में भगवान चतुर्भुज नारायण शयन करते हैं, उनकी नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ, वो कमल में ब्रह्मा जी।
चारों तरफ देखा इसलिए चतुर्मुख हुए और सृष्टि का सर्जन किया। कमल में से उत्पत्ति हुई इसलिए पद्मज, ब्रह्मा जी जो चरण की सेवा करते हैं, पद्मज अर्चितम, और दूसरा पद्मजा अर्चितम, पद्मजा लक्ष्मी जो अर्चन करती। 7वें श्लोक में श्रीनिकेतनम, लक्ष्मी वहां सेवा कर रही। धरणी मंडनम, धरती की शोभा है प्रभु, आपके चरण जहां भी जाए ना, एक चरण चिन्ह भी पड़ जाए तो वो धरती की शोभा बन जाता है। यही तो है, इना चरण रुके त्याकाशी। भगवान जहां गए हो, भगवान के भक्त भगवान की बात लेकर जहां गए हो, वहां जहां उनके चरण गिरे ना, वो तीर्थ बन जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। दीपक भाई मुझे गुरु शिखर का दर्शन करने ले गए। आबू तो शायद मैं तीसरी बार आया हूं, तीसरी या चौथी बार, लेकिन कभी गुरु शिखर नहीं गया था, पता भी नहीं था कि है। अमरदेव ले जाइए ना, कोई कह नहीं पड़ा रही है। गुरुवार को थोड़ा जल्दी आ गए यहां पर, दीपक भाई और अमित भाई ले गए गुरु शिखर। और दीपक भाई रिटायर होने के बाद आबू के गाइड बनने वाले, गली गली जानते हो यहाँ की। गुरु शिखर ले गए, वहां पर भगवान दत्त की पादुका है, दत्त के चरण है। अब जाके आएगी नहीं? हाँ। और हम तो वहां गए तो ऊपर जो कोई कोई साधु कोई होगा पादुका के पास, हम जाकर वहां खड़े रहे। उसने कहा महाराज आ जाओ अंदर। अंदर गुफा में जाके बैठे, अमित भाई ने फोटो लिया है, अंदर जाके बैठे। बाकी सब लोग जाते हैं तो चलो आगे करता होगा। कहा महाराज अंदर आ जाओ। इतनी सी गुफा, उसमें ये बैठा था। मैं सोचा शायद वो जाना होगा इधर उधर, उसको कहीं तो थोड़ा दिन संभालो आप। गया नहीं, क्योंकि जिस रूप में उसने कहा, जैसे कोई डिलीवर आता हो ना, सब्स्टिट्यूट। बैठे, मंत्र का जप किया वहां बैठकर। अंदर छोटी सी गुफा, पादुका को ऐसे स्पर्श किया। तपस्थली लगती है। जहां भगवान दत्त ने चरण रखे तो इतनी ऊंचाई के ऊपर भी लोग दर्शन करने जाते हैं। क्यों? दत्त भगवान के पादुका है, वहां पर चरण है रखे। भगवान कृष्ण भी जहां चरण रखते हैं, धरणी मंडनम, शोभा बन जाती। ध्येयमापदी, आपदी ध्येयम, आपके चरण कैसे हैं? आपत्ति में, जब विपत्ति आ जाए तो ध्यान करने योग्य है आपके चरण प्रभु। चरण पंकजम शंतमंचते, शंतमम, शांति देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं। हे रमण नहस्तनेषु अर्पय, और आदिहन, आदि को दूर करने वाले। वेदांत की परिभाषा आप जानते हैं, अभी सब लोगों ने कथा सुनी। आदि का अर्थ है अभाव का दुख। कोई वस्तु या व्यक्ति अपने पास नहीं है, उसके अभाव में जो दुख होता है उसे कहते हैं आदि। भगवान के चरण कमल कैसे हैं? आदि हन, अभाव के दुख को दूर करते। ईश्वर के चरण पकड़ लोगे ना, फिर संसार में कोई अभाव लगेगा ही नहीं। फिर भाव ही भाव है, अभाव है ही नहीं। प्रभु हमारे स्तनेषु, हमारे हृदय प्रदेश में, हमारे वक्षस्थल में रखिए। संस्कृत व्याकरण को देखना,
श्रृंगार है लेकिन कामना नहीं है। क्या कहा? स्तनेषु। नहीं, सप्तमी भक्ति है। रामेषु, स्तनेषु। स्तन में, ऊपर नहीं। स्तनेषु, रामेषु सप्तमी भक्ति है। तो हमारे हृदय में रखिए। हमारे जो चरण कमल हैं, प्रभु आपके जो चरण कमल हैं, वो हमारे हृदय के अंदर आ जाने चाहिए। हे रमण। रमण का अर्थ है जो रममाण कराता, जो आनंद देता। सातवें श्लोक में भी चरण कमल की बात थी, यहां पर भी चरण कमल की बात है, लेकिन पुनरुक्ति नहीं है। ये अन्य गोपी का भावोद्गार है। और अंतर अगर समझना है तात्विक रूप में, सातवें श्लोक में दोष दूर करने वाले चरण कमल थे। चरण कमल का जो वर्णन था वो दोष दूर करने वाले चरण कमल थे। यहां 13वें श्लोक में गुण प्रदान करने वाले चरण हैं। पाप कर्षणम, देखो दोष को दूर किया। क्रुंधि हृच्छयम, कामना को दूर करने वाले, पाप को दूर करने वाले, ऐसे मतलब दोष विसर्जक चरण कमल थे। यहां गुण प्रदायक चरण कमल है। प्रणत कामदम, कामना को पूर्ति करने वाले। धरणी मंडलम, धरती की शोभा, आपत्ति में ध्यान जिनका किया जाता है, ऐसे शांतमम, शांति देने वाले, प्रसन्नता देने वाले, ऐसे आपके चरण कमल। प्रभु के चरण कमल 5 उपकार करते हैं जीवात्मा के ऊपर। सबसे पहला उपकार प्रणत कामदम, कामना की पूर्ति करते हैं। दूसरा उपकार पद्मजार्चितम, मतलब लक्ष्मी जी जिनकी पूजा करती है, इसका अर्थ परमात्मा के चरण कमल ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। तीसरा धरणी मंडनम, धरती की शोभा बढ़ाते हैं। चौथा ध्येयमापदी, आपत्ति के समय उनका ध्यान आपत्ति का निवारण करता है। और 5वें कहा शांतमम, शांति, सुख और कल्याण देने वाले परमात्मा के चरण कमल के ये 5 लक्षण हैं। आदिहन, चिंता को दूर करते हैं प्रभु के चरण कमल। कहीं कहीं पाठांतर में आदिहन के जगह आरतीहन भी है। चरण पंकजम शंतमंचते रमण नस्तनेश्वर्पयारतिहन। आदिहन और आरतीहन एक ही हुआ, आर्तता को दूर करने। महापुरुषों का दर्शन है कि गोपी गीत का 7वां और 13वां ये 2 श्लोक जब प्रभु के चरण को वंदन करते हो ना, तब अत्यंत दीनता से बोलना। चरण को जब वंदन करो, चरण स्पर्श करो प्रभु को, उस समय 7वां और 13वां बड़ी दीनता से प्रभु आपके चरण कमल हमारे लिए ये करें। 14वां श्लोक।
बड़ा प्यारा श्लोक है, 14वां श्लोक। भगवान के अधरामृत की बात है। अधरामृत सीधा सादा अर्थ करोगे तो अधर का अर्थ है ऊंट, अमृत, ऊंट का अमृत। वितर वीर नह, हे वीर ये अधरामृत हमें वितरण करो, हमें दो। कैसा है ये अधरामृत आपका? सुरत वर्धनम, सुरत प्रेम को बढ़ाता है। गोपियों को लगता है कान्हा ये हमें जो तुम्हारे प्रति प्रेम है ना, वो हमारा कर्तृत्व नहीं है, तुम्हारी कृपा का परिणाम है। तुमने कृपा की है इसलिए हमें तुमसे प्रेम हुआ है। और गोपियां बड़ी ज्ञानी हैं, प्रमाण के साथ बात करती हैं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। लगता है ये श्लोक सुना हुआ, परिचय है इस मंत्र के साथ। कठोपनिषद का मंत्र है। यम राजा ने नचिकेता को उपदेश दिया है आत्म तत्व के बारे में। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, ये आत्मा, ये परम तत्व प्रवचन करने से नहीं मिलता। न मेधया, बहुत बुद्धि होगी तो क्या आत्मा मिल जाता है? अरे कई बार बुद्धि दुश्मन बनती है, बुद्धि विघ्न बनती है। हाँ, बहुत बुद्धिमान थोड़ा अधिक भटकते हैं, थोड़े और चक्कर काटते हैं। रास्ता ढूंढने निकलो ना, जो स्वीकार कर ले कि भाई हमें कुछ नहीं आता, तो हर एक मोड़ पर पूछता है भाई बराबर है, बराबर है, भाई कहां जाए। लेकिन जो बुद्धिमान, अरे मुझे सब पता है, मुझे आता है, चलो चलो इधर ही, वो 2 मील जाके वापस आता है। उससे अच्छा तो वो था जिसने कहा मुझे कुछ पता नहीं है, एटलीस्ट ही इज नॉट गोइंग टू गो रॉन्ग। जहां भी मोड़ आया, जहां भी संशय हुआ, पूछ लिया। तो अध्यात्म के पथ पर बुद्धि कई बार दुश्मन बनती है। न मेधया, बुद्धिमानों को आत्मा नहीं मिलता। न बहुना श्रुतेन, बहुत सुन लिया इसलिए आत्मा मिल गया नहीं। यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः, यम एव एष वृणुते, ये आत्मा जिसका वर्ण करता है, आत्मा जिसको पसंद करता है कि इसके सामने मुझे प्रकट होना है, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम, उसके सामने वो, हियर इज ही हु चूजेस, तय वो करता है। और जिसके भी सामने उसने तय किया, उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर। तो गोपियां क्या, गोपियां ऋषि रूपा है ना, रुचा स्वयं है। शायद यही रुचा ये मंत्र बोल रही हो, किसने जाना। कठोपनिषद वेद है ना, कृष्ण यजुर्वेद, तो वेद की यही रुचा ये मंत्र बोल रही है, क्या पता। कान्हा, हमें जो तुमसे प्रेम हुआ है वो हमारा कर्तृत्व नहीं है, तुम्हारी कृपा का परिणाम है। सुरत वर्धनम,